आज हम सैनिक स्कूल, राजीव नवोदय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं उससे संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न रखे हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। ए है शब्द, बी वाक्य, सी वचन और डी उपसर्ग। तो इसमें हमें मालूम होना चाहिए कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। अब देखिएगा, लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन इस परिभाषा से अलग है। अब देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन हमें वाक्य का भी मालूम होना चाहिए, वचन भी मालूम होना चाहिए और उपसर्ग भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि वहां कुछ भी आ सकता है। तो हमें वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ऐसी वचन किसे कहते हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्याओं का बोध होता हो उसे हम वचन कहते हैं। और उपसर्ग शब्दों के आगे लगाए जाते हैं और उपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है, पुरुष या स्त्री का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। अब देखिए इसके ऑप्शन क्या हैं, वचन, बी ऑप्शन लिंग, सी क्रिया और डी कारक। तो हमें इन चारों के बारे में मालूम होना चाहिए। जब हमें इन चारों के बारे में मालूम होगा तभी हम सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। अब देखिए कि वचन किसे कहते हैं, वचन के बारे में मैंने आपको बता दिया अभी। लिंग किसे कहते हैं कि लिंग जिस शब्द से हमें संज्ञा के स्त्री या पुरुष होने, जाति होने का बोध होता हो उसे हम लिंग कहते हैं। तो पुरुष या स्त्री का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। ये उत्तर हमारा इसमें सही है। लेकिन क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं कि जिस शब्द से कार्य के होने का बोध होता हो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो ये भी कारक किसे कहते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। तो इस प्रश्न में हमारा जो सही उत्तर था वह है लिंग। तो हमने बी ऑप्शन में सही कर दिया। अब देखिए प्रश्न 3 है, अशोक फल खाता है, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। अब देखिए, अशोक फल खाता है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, सकर्मक क्रिया इसका हमारा सही उत्तर है। तो हमें क्रियाओं का अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं इसकी परिभाषाएं मालूम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4 है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। देखिए आपको मुहावरे सब याद होने चाहिए। तो यहां पे जो आया है आकाश पाताल एक करना, इसका जो अर्थ है वो क्या होगा। ए ऑप्शन है बहुत बड़ा होना, घमंड करना, बहुत अधिक प्रयत्न करना या बहुत ऊंचा होना। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा बहुत प्रयत्न करना। आकाश पाताल एक करने का मतलब बहुत अधिक प्रयत्न करना। प्रश्न 5 है, रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं। तो इसमें कुछ जो रचयिता हैं उनके नाम दिए हैं। ए में सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास और डी कालिदास। देखिए बच्चों, इसमें हमें सभी मालूम होना चाहिए कि सूरदास की जो प्रमुख रचना है वो भी मालूम होनी चाहिए, कबीरदास की भी होनी चाहिए, तुलसीदास की भी होनी चाहिए और कालिदास की भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आएगा, रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो कौन है, तुलसीदास। तो सी ऑप्शन इसका हमारा सही है। ऐसे ही प्रश्न 6 है, कौन सा संख्यावाचक विशेषण नहीं है। कौन सा संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से उसके संख्याओं का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा मकान, यहाँ पे संख्याओं का बोध हो रहा है, 10 लड़के संख्याओं का बोध हो रहा है, थोड़े लोगों को हम गिन सकते हैं, संख्या का बोध हो रहा है, थोड़ी परेशानी, तो परेशानी को हम गिन नहीं सकते,
तो यहां पे जो इस प्रश्न का उत्तर है कि कौन सा संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखिए प्रश्न 7 है कि अर्क किसका समानार्थी शब्द है। देखिए आपको सभी पर्यायवाची शब्द याद होने चाहिए। जब आपको सभी पर्यायवाची शब्द याद होंगे तो आप तभी कोई भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो यहां पे है कि अर्क किसका समानार्थी शब्द है, चंद्रमा का, पृथ्वी का, सूर्य का या पानी का। तो अर्क जो समानार्थी शब्द है वह सूर्य का पर्यायवाची शब्द है या समानार्थी शब्द है। प्रश्न 8 है कि किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अब हमें अनुस्वार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अनुनासिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए और विसर्ग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अनुस्वार किसे कहेंगे, जो ये अंग की मात्रा है कि जिसका उच्चारण नाक से होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो यहां पे गंगा, ये जो है हमारा, ये सही इसका ऑप्शन है। ए ऑप्शन में यहां पे अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, लेकिन हमें ये हमारा अनुनासिक है और यहां पे हमारा विसर्ग का प्रयोग है और सत में जो है यह हलंत का प्रयोग है। इसलिए हमें इन सभीयों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आज यहां पे मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके सैनिक स्कूल में और राजीव नवोदय में और जवाहर नवोदय में पूछे जाते हैं। धन्यवाद। देख लेते हैं पहले।